दोस्तों फाइनली आज बहुत इंतजार के बाद में Redmi ने उनके 3 नए स्मार्टफोन्स को इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। जो स्मार्टफोन्स हैं वो Redmi Note सीरीज में लॉन्च किए गए हैं। पहला स्मार्टफोन है Redmi Note 12, दूसरा स्मार्टफोन है Redmi Note 12 Pro और तीसरा स्मार्टफोन है Redmi Note 12 Pro Plus। अब यहाँ पर ये तीनों स्मार्टफोन किन फीचर्स के साथ में, किन डिटेल के साथ में लॉन्च हुए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में व्यू प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आज की बेस्ट स्मार्टफोन डील्स को भी चेकआउट करना मत भूलेगा। Redmi ने उनके मोस्ट अवेटेड Redmi Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स को आज इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। बेसिकली 3 स्मार्टफोन यहां पर लॉन्च किए गए हैं। पहला स्मार्टफोन है Redmi Note 12 5G, दूसरा स्मार्टफोन Redmi Note 12 Pro 5G और तीसरा स्मार्टफोन है Redmi Note 12 Pro Plus 5G। तीनों के तीनों जो वेरिएंट है वो इस बार 5G है। कोई 4G वेरिएंट अभी तक इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में उनकी Note 12 सीरीज में लॉन्च नहीं किया गया है। दोस्तों अगर बात करें Redmi Note 12 5G स्मार्टफोन के बारे में तो ये Redmi का के Note 12 सीरीज का एक सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन ऑफिशियली Amazon पे लॉन्च किया गया है। बाकी जो 2 स्मार्टफोन है वो Flipkart पे लॉन्च किए गए हैं। Redmi Note 12 5G जो स्मार्टफोन, इसमें आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहां पर देखने को मिलती है। साथ में इस स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। Redmi ने इस स्मार्टफोन में Qualcomm का नया 5G प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, जो कि है Qualcomm के 4 सीरीज का Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 प्रोसेसर। ये एक बजट 5G प्रोसेसर है जो कि अपकमिंग बजट 5G डिवाइसेस के लिए Qualcomm ने इंट्रोड्यूस किया और Redmi उसे पहली बार इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लेकर के आई है। यहां पर इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी, 33 वैट का चार्जर और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, सेंटर पंच होल डिस्प्ले डिजाइन के साथ में डिस्प्ले, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। और साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो डिजाइनिंग है वो भी काफी अच्छी Redmi ने इस बार दी है। दोस्तों अगर बात करूं Redmi Note 12 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में तो Redmi Note 12 Pro 5G जो स्मार्टफोन है उसकी जो डिजाइनिंग है वो भी आपको Redmi Note 12 स्मार्टफोन जैसे ही सिमिलर देखने को मिलती है। इस स्मार्टफोन में भी सेम वही कैमरा पैटर्न और सेम वही जो डिस्प्ले डिजाइनिंग है वो देखने को मिलती है फ्रंट के साइड में। थोड़े से बेजल्स हैं वो थोड़ी कम आपको देखने को मिलते हैं। बाकी अगर बात करूं स्मार्टफोन की कुछ और डिटेल्स के बारे में तो ये जो स्मार्टफोन है वो MediaTek के प्रोसेसर पे लॉन्च किया गया है। यहां पर आपको MediaTek Dimensity 1080 का 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहां पर भी दी गई है। आपको 50 मेगापिक्सल का Sony IMX सेंसर देखने को मिलता है, जिससे जो इमेज क्वालिटी वो काफी ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगी। प्लस दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए भी दिया गया है। अगर स्मार्टफोन की बैटरी और स्मार्टफोन की चार्जर के बारे में बात करूं तो इसमें भी Redmi ने काफी अच्छा अपग्रेड किया है। आपको 5000 mAh की बैटरी और 67 वैट का चार्जर प्रो वेरिएंट में ही देखने को मिलता है और इसके साथ में आप यहां पर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो कम से कम प्रो वेरिएंट में इन डिस्प्ले स्कैनर करना चाहिए था। कहीं ना कहीं Redmi जो है वो इन डिस्प्ले स्कैनर को भी अभी भी इग्नोर कर रहा है या फिर कॉस्ट कटिंग ये लोग कर रहे हैं। इसके साथ दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो MediaTek Dimensity 1080 5G प्रोसेसर पे लॉन्च किया गया है तो परफॉर्मेंस आपको ऑब्वियसली काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। अब इसके साथ में बात करूं अगले वेरिएंट के बारे में जो कि है Redmi Note 12 Pro Plus 5G। तो Redmi Note 12 Pro Plus 5G में आप कह सकते हैं कि ज्यादातर जो फीचर्स हैं वो Redmi Note 12 Pro वाले ही हैं, बस कुछ चीजों में अपग्रेड करके उसको Pro Plus वेरिएंट बना दिया गया है। अब यहां पर डिजाइनिंग के बारे में बात करें, डिजाइनिंग सेम है, तीनों स्मार्टफोन की डिजाइनिंग सेम है। आपको फ्रंट में भी सेम वही डिजाइनिंग, बैक पैनल पे भी सेम वही डिजाइनिंग देखने को मिलती है। साथ में यहां पर अगर बात करूं स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में तो प्रोसेसर भी प्रो वाला ही है। यहां पर आपको MediaTek Dimensity 1080 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ में यहां पर जो कैमरा है वो थोड़ा सा अपग्रेड किया है Redmi ने और जहां तक मुझे लगता है कि ये पहला स्मार्टफोन है जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट पर 200 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल रियर कैमरा बैक पैनल पे ऑफर कर रहा है और 200 मेगापिक्सल जो है वो पहली बार Redmi अपने किसी स्मार्टफोन में लेकर के आई है। उनके नोट सीरीज के स्मार्टफोन लेकर के आई बेसिकली। तो 200 मेगापिक्सल का कैमरा आपको Redmi Note 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन देखने को मिलता है। इसके साथ में यहां पर अगर बात करूं स्मार्टफोन की चार्जिंग के बारे में तो चार्जिंग में भी काफी ज्यादा अपग्रेड किया इन्होंने। आपको 120 वैट की चार्जिंग जो है वो स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। तो चार्जिंग भी यहां पर काफी ज्यादा अपग्रेडेड है। 2 चीजों में अपग्रेड है प्रो वेरिएंट से। पहली चीज कैमरा, दूसरा इस स्मार्टफोन का चार्जर। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल है Redmi Note 12 सीरीज के इन तीनों स्मार्टफोन के बारे में। ये सारे के सारे जो कंफर्म फीचर्स है वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है, सारी डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें इन स्मार्टफोन को लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली Redmi ने काफी अच्छा काम किया है और Redmi Note 11 सीरीज उनकी उतनी अच्छी नहीं रही, इसकी वजह से उन्होंने Redmi Note 12 सीरीज पे काम किया और Redmi Note 12 सीरीज जो है वो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी निकल करके आई है। तो अगर आप स्मार्टफोन्स को लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके साथ में हालांकि हम कंपेरिजन अभी करने वाले हैं Realme 10 Pro सीरीज के साथ भी कंपेयर करूंगा मैं
आपको बता दूंगा कि यह दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन काफी बेटर होने वाला है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे आगे चल के। लेकिन अगर बात करें अभी फिलहाल के बारे में कि जो स्मार्टफोन की डिटेल्स आए हैं, जो फीचर्स आए हैं, उनके उसके हिसाब से स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए फिर नहीं खरीदना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, एक दो चीजों में रेडमी ने अभी भी कॉस्ट कटिंग की हुई है इस स्मार्टफोन में। सबसे पहली चीज मुझे ये लगी कि इस स्मार्टफोन को ये लोग 2023 में लॉन्च कर रहे हैं और अभी इंडिया में ज्यादातर जो नया स्मार्टफोन है वो एंड्रॉइड 13 पे लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन ये जो पूरे के पूरे वेरिएंट है वो एंड्रॉइड 12 पे लॉन्च किए गए हैं। हालांकि ये लोग अपडेट प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अगर आउट ऑफ द बॉक्स देते तो जो चीजें हैं वो और भी काफी ज्यादा अच्छी निकल करके आ सकती थी। साथ में एक चीज मुझे और लगी इस स्मार्टफोन के बारे में कि कम से कम नोट 12 प्रो तक अगर इन डिस्प्ले स्कैनर नहीं किए, साइड माउंटेड स्कैनर किए तो अच्छी बात है, कॉस्ट कटिंग करने के लिए उन्होंने किया। लेकिन कम से कम प्रो प्लस जो वेरिएंट है इसमें इन्हें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था इनके Redmi Note 12 सीरीज में। तो ये जो दो चीजें हैं वो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी मुझे इस स्मार्टफोन में। हालांकि स्मार्टफोन काफी बेटर है प्राइस के हिसाब से। अब आप अगर इस स्मार्टफोन की प्राइस को चेकआउट करना चाहते हैं तो प्राइसेस जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के प्राइसेस चेकआउट कर सकते हैं कि क्या प्राइस पॉइंट है, और उसके बाद में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपको इस प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन कैसे लगे। फिलहाल दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट Redmi Note 12 सीरीज के इन स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आज फिलहाल इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में फ्लिपकार्ट और Amazon दोनों जगह पे लॉन्च कर दिए गए हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए इन स्मार्टफोन पे, किसके साथ में कंपेयर करना है, तो हम उस टाइप की वीडियोस जो है वो आगे लाते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में व्यू प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके जो बेस्ट स्मार्टफोन डील्स आपके लिए है उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा।